नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले राहुल गांधी के इस बयान को जरा गौर से कान लगाकर सुनिए और देखिए कि राहुल ने अपनी कही बात को कितनी जल्दी और कैसे साबित कर दिया, सच कर दिया। सुनिए। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि आपको जो कुछ करना है कर लीजिए, मेरी जितनी इंसल्ट करनी है कर लीजिए, लेकिन जातिगत जनगणना हो कर रहेगी। राहुल गांधी ने सीना ठोक कर, टेबल बजा कर ये बात कही थी संसद में खड़े होकर, और आज राहुल गांधी की ये बात आखिरकार सच साबित हुई। सरकार ने जातिगत जनगणना करवाने का फैसला कर लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इसका ऐलान कर दिया है और अब जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। यानी कि देश में कितने एससी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने एसटी हैं, सभी लोगों का आंकड़ा सामने रखा जाएगा। कौन कौन जनरल कैटेगरी से आते हैं, क्या पूरा डेटा है, ये सब कुछ अब सामने रखा जाएगा। दोस्तों, विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाता रहा है। राहुल गांधी खास तौर पर इस मुद्दे पर सरकार को अब तक घेरते आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार इससे बचती रही। जब जब जातिगत जनगणना की बात कही गई, तब तब भारतीय जनता पार्टी इससे मुकरती हुई नजर आई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना पर अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। तमाम विरोधों के बाद, तमाम सवाल उठने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार जातिगत जनगणना करवानी ही पड़ रही है। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि ये जो जनगणना है ये बिहार चुनाव से पहले शुरू हो जाएगी। दरअसल नवंबर में बिहार के चुनाव होने हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि सितंबर से कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना की शुरुआत हो जाएगी। इसे क्योंकि एक साल लगता है, तो 2026 तक ये जनगणना पूरी होगी, 26 के एंड तक ये जनगणना पूरी होगी और फिर 27 तक जो आंकड़े हैं, जो एग्जैक्ट डेटा है, वो सामने आ सकते हैं। हालांकि जो एग्जैक्ट डेट है ये जनगणना शुरू करने की, ये अब तक सामने नहीं आई है, जल्दी वो भी सामने आ जाएगी। हालांकि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो हो गया है, वो करने पर उन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम फरीन अंसारी, आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही दुआ हमारी है। नमस्कार।